अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेन टूल के मुतालिक। पेन टूल ये एक बहुत ही दिलचस्प टूल है और आसान भी है, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है। इस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, खुसूसन जब हम ट्रेसिंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती जाती है तो ये बहुत फिर आसान लगता है, और अपने डिज़ाइनिंग के अंदर भी ये बहुत काम आता है। तो जो है इसका मकसद यही है कि ये हम इससे कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, और किसी भी शेप वगैरह को या अपनी किसी भी तस्वीर को जो है ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे है कि यहाँ से है तीसरे नंबर पर पेन टूल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट पर आकर क्लिक करेंगे जब, और जैसे ही हम क्लिक कर कर माउस को छोड़ देंगे तो ये इस तरह से एक लाइन आपको शो होगी। और जहाँ पर भी आप जो भी बनाना चाहेंगे फिर आगे, तो वहाँ आप इस तरह दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये एक लाइन जो है वो बन गई है। लेकिन आप देखें कि माउस छोड़ने के बावजूद ये यहाँ पर एक मज़ीद जो है वो आपको लाइन शो कर रहा है। तो जिसका मतलब है कि अब इसको हमने जो है यानी आप मज़ीद भी कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फिर क्लिक किया, तो लेकिन अब हमने इसको ख़त्म करना है, तो फिर आपने जो है वो सिलेक्शन टूल पर चले जाना है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है ख़त्म हो गया, और इस तरह से आपकी ये एक शेप बन गई। लेकिन अभी भी ये एक मुकम्मल शेप नहीं है, यानी क्योंकि ये बंद नहीं है, यहाँ ऊपर पर ऊपर पाथ नहीं है, और ये जो है इसको लाइन ही कह सकते हैं। तो हमने जो है इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से जब आप यानी इस पर जाकर जो सबसे पहले आपने एंकर पॉइंट जो है वो बनाया था, जहाँ पर सबसे पहले क्लिक किया था, वहीं पर दोबारा आप अपने पेन टूल को लेकर आएंगे तो आप देखें कि यहाँ पर एरो के साथ एक छोटा सा गोल दायरा जो है आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ आपकी पाथ क्लोज हो रही है। तो और ये एक मुकम्मल शेप बन गई, और अब वो हमारे पास मजीद लाइन भी शो नहीं हो रही। तो इस तरह से ये एक आपके पास जो है शो बन जाएगा, एक आपका शेप बन गई है पेन टूल से। और अब जो है मजीद इसके अंदर ये है कि ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल है। तो जिस इन सब का जो है हम काम जो है ये पेन टूल से भी कर सकते हैं, और इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया, उससे पहले हमने इस शेप को सिलेक्ट किया, पेन टूल को सिलेक्ट किया, और आप यहाँ पर पाथ के अंदर जहाँ भी आप क्लिक करेंगे, जैसे देखिए पाथ के अंदर आए तो यहाँ एरो के साथ प्लस का निशान नजर आएगा आपको, जिसका मतलब है कि आप मजीद एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पाथ पर मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब ये हमारा एक एंकर पॉइंट यहाँ ये देखिए ऐड हो चुका है। और इसी तरह ऐड एंकर पॉइंट, और जब आप इसी एंकर पॉइंट पर या कहीं भी जो है आप ये लेकर आएंगे, एरो को लेकर आएंगे, तो देखें कि एंकर एरो के साथ ही पेन के साथ आपको नजर आएगा एक माइनस का निशान नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आप इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। इस पर जो है वो मैंने क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हो गया। ये था एंकर पॉइंट ऐड करना और एंकर पॉइंट को डिलीट करना। तो पेन टूल के साथ ये हमने काम कर लिया था, लेकिन उन्होंने अलग से भी दो ऑप्शन इसके दे दिए हैं। अगर आप अलग से सिलेक्ट करना चाहें ऐड एंकर पॉइंट को क्लिक करके, तो ये इस तरह ऐड करता जाएगा। इसी तरह हम इसको डिलीट को क्लिक किया तो ये डिलीट कर देगा। फिर उसके बाद है कि आपने अब यहाँ पर क्लिक किया, और फिर यहाँ लाकर जब क्लिक करेंगे तो यानी अब हम चाहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन ना बने, बल्कि इसके अंदर कर्व आ जाए इस तरह। यानी तो वो हम कैसे करेंगे कि जैसे ही मैंने ये क्लिक किया यहाँ, और नीचे लाकर जब क्लिक करूंगी तो फिर हमने माउस को होल्ड रखना है उसको, और यानी क्लिक को दबाकर रखना है, छोड़ना नहीं है, और फिर ड्रैग करेंगे।
जिस जानिब को आप ड्रैग कर ये फिर इस तरह से आपका कर्व बन जाएगा। और आपने अगर इस जानिब को लेफ्ट साइड पर अब ये कर्व बन रहा है, तो अगर लेफ्ट पर कर्व बनाना है तो आप इसको ड्रैग करेंगे उसके ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पर, यानी आप राइट पर ड्रैग करेंगे। और अगर आपने राइट पर कर्व बनाना है तो फिर आप लेफ्ट पर ड्रैग करेंगे इस तरह से। ये आपका एक जो है वो बन गया कर्व। लेकिन अब मजीद देखें कि आगे भी अब वो खुद से ही कर्व बना रहा है। तो अगर आप जो है वो अब ये इस तरह से सही से कर्व नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को ख़त्म करने के लिए जो ये लास्ट एंकर पॉइंट था उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये स्ट्रेट आ रहा है। आपकी लाइन जो है स्ट्रेट आ रही है, कर्व नहीं आ रही। फिर हम वापस जाकर उसी पहले वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और फिर उसको छोड़ेंगे नहीं माउस को और ड्रैग करेंगे, तो ये इस तरफ को भी एक कर्व बना देगा। तो ये हमारा एक बेसिक वो बन गया है लीव, यानी पत्ता बन चुका है इस तरह से। तो ये है कर्व, और यही वाला कर्व जो है आप इस पेन टूल को जब सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके, तो यहाँ नीचे है एंकर पॉइंट टूल। तो ये एक बना हुआ है कर्व जिसकी शॉर्टकट की है Shift+C। तो इससे भी आप जो है वो ये कर्व बना सकते हैं। ये था कर्व। और इसी तरह इससे आप मजीद बहुत सारे शेप बना सकती हैं, बहुत सारा काम कर सकती हैं इन इस पेन टूल की मदद से। फिर है कि जब हमने इस तरह से अब बना लिया है पेन टूल से, एक शेप बना ली है, अब हम चाहते हैं कि इसको हम एडिट करें। तो अगर हम पेन टूल को ही सिलेक्ट करके एडिट करना चाहते हैं कर्व को, तो ये हमारी जो है, अगर हम यहाँ एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो वो माइनस का निशान देता है कि ये आप डिलीट करने के लिए। और अगर यहाँ पर लाते हैं तो वो इस तरह से मजीद ऐड कर देता है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको जो है वो एडिट करें। और ये पत्ता यानी इसका कर्व हमें हमें लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं बना, तो फिर हम एडिट करने के लिए हम जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पहले हम अपनी शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। और ये देखें कि अब आपके पास ये तमाम एंकर पॉइंट शो हो गए हैं कि जिनको आप अलग अलग सिलेक्ट करके किसी एक को भी, यानी अगर सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट करके इस तरह तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये वाला मैंने किया, और ये अब मैं अगर कर्व जो है वो ठीक करना चाहती हूँ तो ये मैंने पकड़ लिया इसके जो है वो एंकर पॉइंट को, और फिर मैं उसको जैसा भी चाहूँ कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ इस तरह से। यानी आप पेन टूल की मदद से जो भी शेप वगैरह बनाएंगी और कुछ भी डिजाइन करेंगी और उसको दोबारा आप ट्रेस करना चाहते, दोबारा आप एडिट करना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगी और पहले शेप को सिलेक्ट करेंगी और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगी। तो उसके बाद आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ये था हमारा पेन टूल। उसके बाद है कि इस पेन टूल को जब आपने ये किया, इससे कोई भी आपने शेप वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं और आपने सिलेक्शन टूल जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, तो ऊपर कंट्रोल में यहाँ जो है फाइल मेन्यू, उसके नीचे है कंट्रोल बार। और इसके अंदर भी इसके ऑप्शन शो हो रही है, जैसा कि ये कर्व है आपके पास सारे, और ये हैंडल है, जैसे ये वाला हैंडल जब इसको हम सिलेक्ट करके इसका जब कर्व बना लेते हैं, जैसे अभी स्ट्रेट है तो इसको कर्व बनाना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया दूसरे नंबर वाले पर, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। तो ये हमारे पास जो ये वाली स्ट्रेट लाइन थी वो कर्व बन गई है अब। और आप इसको को जो है वो आप इसके ये हैंडल से पकड़ कर इसको और वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसी के साथ जो है एंकर पॉइंट ये डिलीट का है, और ये है पाथ को, जो आपकी ये वाली पाथ है उसको डिलीट करने के लिए। वैसे इसकी खैर इसको छोड़ दें। और ये है कि आप इसको जो हम पेन टूल से भी यही काम हम पेन टूल से भी कर लेते हैं कि इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर मजीद भी बनाना चाहें
जैसे अभी ये था, अब हम मजीद बनाना चाहते हैं, और तो हमने जबकि वो खत्म भी कर दिया उसका पेन टूल को, तो अब दोबारा हम पेन टूल को सिलेक्ट करके तो उस पर ही क्लिक करेंगे, तो वो फिर से वही से शेप बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगी उतना ही ये फिर आपको आसान लगेगा, और दिलचस्पी भी लगेगा। लेकिन ये काम भी बहुत आने वाला है डिजाइनिंग के दौरान, तो इसलिए इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इससे मजीद शेप बनाएं। आप कोई भी शेप इससे बना सकती हैं, गूगल से आइडिया ले लें, और इसी तरह पिक्चर्स और लोगो वगैरह कोई भी उठाएं, तो उसको जो है वो ट्रेस करें इसके साथ, उससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ट्रेसिंग के साथ। तो यहाँ पर जो है वो हमारी क्लास ये पेन टूल की खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि